क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग के 2-3 साल अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपने सह लिया ना, बाकी के 30 साल इजी आपके लिए। अगर इफ यू कैन स्पेंड फर्स्ट 2-3 ईयर्स स्ट्रगल करके या सक्सेसफुल बन के या जो भी करके 3 साल मेहनत करके सर आपको काटने पड़ेंगे। अगर स्टार्टिंग के 3 साल काटने के लिए रेडी हो, आने वाले 30 साल आपको सलाम ठोकेंगे। it's going to salute you, but you need to bend for next first 3 years. 17, 18 and 19 guys, I worked hard. No name, no fame, working day and night. College 9 बजे शुरू होती थी and I used to come home sometimes by 12 o'clock, 1 o'clock in the midnight. सोच के देखिए आप, शनिवार को मैं एग्जाम लिखता था, रविवार को मैं कोई और सिटी में हूँ, रात को 4 बजे ट्रेन पकड़ के किसी और सिटी में चला जा रहा हूँ। मतलब कोई गारंटी नहीं थी सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई गारंटी नहीं थी, बट फिर भी आंख बंद करके बस मेहनत कर रहे थे। बस एक ही चीज सीखी थी, मेहनत करोगे तो सब मिल जाएगा। इफ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड, यू कैन गेट एनीथिंग इन योर लाइफ, एज सिंपल एज दैट। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस दा के कर लेंगे। स्टेज पे भी जाते तो बोलते थे यार एक दिन तो होगा हमारा, मतलब जिस दिन मेहनत का सिक्का चलेगा उस दिन हेड भी अपना और टेल्स भी अपना। जिस दिन मेहनत का सिक्का चलेगा उस दिन हेड्स भी अपना और टेल्स भी अपना, ये पता था। बस इसी एक धागा ट्रस्ट का, बस इसी के साथ हमने नेटवर्क मार्केटिंग की किक स्टार्ट कर ली थी। पहले 2-3 साल गाइस जमकर मेहनत की, अलग अलग जगहों पे घूमे, ट्रैवल किया, खुद से किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज खुद से किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। कभी दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं थे कि अपलाइन आ जाएगी, डाउनलाइन कर लेगी, वो कर लेगा, कभी नहीं। जो भी किया खुद से डिपेंडेंट होके किया। जब खुद से डिपेंडेंट रहोगे ना तो कभी भी उठ सकते हो, कभी भी गिर सकते हो, जो गिरे हुए उनको उठा भी सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब क्या? प्रेजेंटेशन सीखना, फॉलोअप सीखना, सब कुछ A to Z खुद से सीखना। मीटिंग्स भी करते थे, खुद से करते थे। बड़े बड़े ऑडिटोरियम से माइक पकड़ना नहीं आता था, शर्म आती थी लोगों के सामने। जब पहली बार मैंने माइक पकड़ा था ना, लोग हंसते थे। लोग बोलते थे यार इस गलत आदमी को तो माइक नहीं दे दिया। मेरे को खुद को हंसी आ रही थी, क्या कर रहा हूं मैं? मतलब घर पे कोई आ जाए तो ठीक से राम राम नमस्ते नहीं बोल सकता हूँ, वो बंदा माइक पकड़ रहा है। सोचो, कभी लाइफ में नहीं सोचा था ये मेरा काम होगा, बोलने वाला काम। लेकिन सर एक चीज बता देता हूं, वो पहली टेस्टिमोनी, और आज मेरे को किसी भी ऑडिटोरियम में खड़ा कर दो आप, सर उड़ा दूंगा, पूरा ऑडिटोरियम हिला दूंगा। पिछली कंपनी में मैं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली के अंदर मैंने होस्टिंग की थी 1 दिन पूरा, और मैंने वहां पे अलग ही धूम मचा दी थी। मैं आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा लाइफ में कभी 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 नहीं सोचा था कि माइक पकड़ने वाला काम या फिर लोगों से बात करने वाला काम होगा मेरा। आई जस्ट केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड। 2-3 साल गाइस हमने मेहनत की। और स्टार्टिंग में गाइस मैं आपको आज एक एक्सपीरियंस बताता हूं। हम लोग कॉलेज में पढ़ाई करते थे, और कॉलेज में पढ़ाई करना मतलब शो ऑफ। अब शो ऑफ मतलब क्या है हम लोगों को आज भी पता है। मेरा एक सपना था उस टाइम पे, ये पता है ये क्या है? दिस इज एप्पल आईफोन। कितने लोगों के पास यहाँ पे एप्पल आईफोन है? ये है एप्पल आईफोन। और ये जो एप्पल आईफोन है ना, ये मेरा ड्रीम था, सपना था। किसी ने मेरे को बोला कि जो रईस लोग होते हैं वो लोग ये एप्पल का आईफोन लगते हैं। मैं 19 साल का बच्चा था, मैं कॉलेज में गया, मैंने देखा किसी के पास एप्पल आईफोन था। कॉलेज के अंदर तो बड़े बड़े अमीर लोग भी आते हैं। मैं घर आया, मैंने मम्मी को बोला मम्मी मेरे को एप्पल चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, शाम को मम्मी सेव लेके आती है। सेव पता है? एप्पल। मैंने बोला मम्मी वो वाला सेव नहीं चाहिए मेरे को, आई डोंट वांट दैट सेव, आई नीड एन एप्पल, आई मीन टू से एन एप्पल आईफोन। एंड गेस व्हाट गाइस, आई अंडरस्टूड वन थिंग, आई नीड टू वर्क हार्ड फॉर दिस। मेरे को पता चल गया था आई नीड टू वर्क हार्ड फॉर दिस एप्पल आईफोन। कुछ समय बाद मेरा जब चेक्स बने तो मैंने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके मैंने वो फोन लिया। बहुत खुशी बहुत मिली, भले छोटी अचीवमेंट थी लेकिन गाइस खुशी बहुत मिली उस छोटे से एप्पल आईफोन से। वो लिया मैंने और वो मैंने यूज किया। और जब यूज करते थे ना, मतलब ऐसे यूज करते थे जैसे कॉलेज में बस मेरे पास ही और किसी के पास फोन ही नहीं है। मतलब ऐसे, मतलब शायद मेरे बैंक अकाउंट में शायद 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन बातें कर रहा हूं जैसे करोड़ रुपए। अब जस्ट कॉन्फिडेंस देखिए। देखो स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट होता है भाई। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना, आपको लोग यहाँ पे काट डालेंगे। कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट। विदाउट कॉन्फिडेंस आप बड़ी चीज नहीं कर पाओगे। गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, योर ड्रीम्स आर इंपॉर्टेंट। मैंने वो आईफोन लिया, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि अगर फोन ले सकता हूं तो बाइक भी ले सकता हूं। आई वर्क लिटिल मोर हार्डर। मैंने बाइक हासिल की। बस में जाते थे, गवर्नमेंट बस के अंदर, और गवर्नमेंट बस में जाते थे टाइम बहुत वेस्ट होता था हमारा। मेरे को पता चल गया था बिजनेस करना है तो बसों में नहीं ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर बिजनेस करना है और बस में ट्रैवल कर रहा हूं तो टाइम वेस्ट हो रही है मेरी, बाइक निकालनी पड़ेगी। बाइक निकालूंगा तो क्या हो, जहां पे 10 जगह पे जाता हूँ, जहां पे 2 जगह जाता हूँ बस में, वहीं पे बाइक में मैं 3-4 जगह कवर कर सकता हूँ दिन में। समझ में आ गया? तो काम करना आता है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, समय नहीं दे पा रहा था। तो समय के लिए मैंने फटाफट एक बाइक निकाली अपनी खुद की। बाइक निकालने के बाद अपने टीम के अंदर जितने भी बच्चे थे उन सबकी बाइक निकाली।
इससे क्या हो गया, मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई टीम के अंदर, मेरी स्पीड बढ़ गई टीम के अंदर। हर जगह हम लोग एक ही चीज कर रहे थे बैंगलोर के अंदर, प्रेजेंटेशन 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 प्रेजेंटेशन। अबे सेल कैसे आती है? फॉलो करने से। फॉलो कैसा होता है? प्रेजेंटेशन करने से। प्रेजेंटेशन कैसे आती है? इन्विटेशन करने से। और इन्विटेशन कैसे होता है? कॉन्टैक्ट लिस्ट हाथ में पकड़ने से। हमें एक चीज तो पता चल गई थी नेटवर्क मार्केटिंग में, मोटिवेशन रहने से कोई काम नहीं होता है। यू कांट बी मोटिवेटेड एंड गेट पीवीज। पीवीज मोटिवेशन से नहीं आती है, पीवीज प्रेजेंटेशन से आती है। पी फॉर पीवी, पी फॉर प्रेजेंटेशन, याद रखना ये चीज। पीवीज मोटिवेशन से नहीं आएगी, पीवीज प्रेजेंटेशन करने से आएगी। जितने ज्यादा प्रेजेंटेशन होंगे बैंगलोर के अंदर, उतनी ज्यादा सेल बढ़ेगी हमारी। तो चीज समझ में आ गई थी। अब मेरे पास बाइक भी थी, मेरे टीम के पास बाइक थी, और हम लोग कर क्या रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे दिन में हम लोग कितनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। मैं एज ए लीडर मैं खुद भी कर रहा था, क्योंकि आप जब तक एक लीडर और आप नहीं करोगे तो आपकी टीम भी नहीं करेगी। आप प्रेजेंटेशन करोगे, टीम भी प्रेजेंटेशन करेगी। आप फॉलोअप करोगे, टीम भी फॉलोअप करेगी। आप चुप बैठोगे, टीम भी चुप बैठेगी। वॉट यू विल डू, द लीडर इज गोइंग टू डू द सेम थिंग। याद रखना ये चीज, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, कुछ ही समय के अंदर 6-7 1 साल के अंदर हमने पूरा कारवां खड़ा कर दिया था पूरे बैंगलोर के अंदर। आप कोई भी कॉलेज में हाथ रखो, उस कॉलेज में मैं अपना बंदा दिखाऊंगा। आप कोई भी कॉलेज बैंगलोर की उसमें चले जाना, भाई मिस्टेक चले जाना, लोग उस कैंटीन में बैठ के प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे। सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट। और वो मेरा एक सपना था कि जिस शहर में आप काम कर रहे हो, उस शहर के हर एक कॉलेज के अंदर नेटवर्क होना चाहिए, बस उससे कम नहीं, हर एक कॉलेज के अंदर नेटवर्क होना चाहिए। एटीट्यूड रखो ना, वैसे एटीट्यूड रखो। एटीट्यूड की कमी है, यू नीड टू हैव एन एटीट्यूड। लायन इज नॉट द टॉलेस्ट, लायन इज नॉट द फास्टेस्ट, लायन इज नॉट द हेल्थीएस्ट और बिगेस्ट, बट स्टिल लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। शेर सबसे तेज नहीं है, सबसे लंबा नहीं है, सबसे ताकतवर नहीं है, फिर भी शेर क्या है, जंगल का राजा है। भाई क्यों है भाई जंगल का राजा? क्योंकि उसके अंदर एक चीज है, क्योंकि उसके अंदर है एटीट्यूड। क्या है? एटीट्यूड। एंड एज ए नेटवर्कर, एज ए वेस्टिजियन, आपके पास वो एटीट्यूड होना चाहिए। क्या भाई, किस चीज का एटीट्यूड? एटीट्यूड के एक दिन अपना भी 10 लाख का चेक बनेगा तो बनेगा, बनेगा। देखते कौन रोकता है। मेहनत करेंगे, कितना मेहनत करना है, जितना करना है उससे 10 गुना मैं और करूंगा। और बताओ, और बताओ, दिन देखो ना रात देखो। ठंड लग रही है मेरे को, तो मैं तो बाहर नहीं जा पाऊंगा, आंखें दर्द होती है, जूम मीटिंग करता हूं। ये तो आपके बहाने हैं, और बोलते हो 10 लाख का चेक कमाना है। इंडिया में लोगों की कमी नहीं है। एलॉन मस्क आ रहा है, एलॉन मस्क आ रहा है, आप सोच के देखिए गाइस, इंडिया में लोगों की कमी नहीं है। मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को गाइस। If you want to earn big money, take a big step. Work hard. Big step is nothing but working hard.